सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी शोभयमान है। जगत माता जानकी जी की शोभा अतुलनीय है। सब गहने सब अंगों में सुशोभित हैं, जिन्हें अंग अंग में सजाकर सखियों ने पहनाया है। रंगभूमि में जब सीता जी ने चरण रखा तो रूप को देखकर नर नारी मोहित हो गए। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प वर्षा कर अप्सराएं गाने गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाल सुशोभित है। सीता जी ने अचानक सब राजाओं की ओर देखा, दृष्टि को कहीं नहीं रोका। सीता जी चकित चित्त से राम जी को देखने लगी। तब सब राजा मोह के वश हो गए। फिर मुनि के पास बैठे दोनों भाइयों को देखा तो दोनों नेत्र मानो अपनी निधि पाकर वहीं स्थिर हो गए। परंतु गुरुजनों की लाश से तथा बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री राम जी को हृदय में रखकर सखियों की ओर देखने लगी। रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की शोभा को देखकर नर नारियों ने पलक झपकाना छोड़ दिया। सब सोचते हैं पर कहते हुए सकुचाते हैं। वे मन ही मन में विधाता से विनती करते हैं, हे विधाता, जनक जी के हठ को जल्दी दूर करो और उन्हें हमारी सी अच्छी बुद्धि दो, जिसमें वे बिना विचार किए ही अपने प्रण को छोड़कर सीता जी का श्री राम जी से विवाह कर दे। संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह सबको भला ही लगेगा। हठ करने से अंत में हृदय में दुख होगा। इसी लालसा में सब मग्न हैं कि जानकी जी के योग्य तो यह सावला ही वर है। उसी समय वहां रावण तथा बाणासुर आए। उन्हें देखकर सब बहुत ही डरे। सब आपस में विचारने लगे कि ईश्वर न जाने अब क्या होगा। सब कहने लगे कि रावण के तो 10 सिर 20 हाथ जो पहाड़ के सदृश डोलते हैं, और दूसरे बाणासुर के सिर तो एक है परंतु भुजाएं 1000 हैं। दोनों माथे पर लाल चंदन और त्रिपुंड लगाए, रुद्राक्ष की माला पहने और शरीर में भस्म लगाए। दोनों ही अत्यंत बलवान, विश्व विजयी और डरावने शरीर धारण किए हुए हैं। यह दोनों ही धनुष तोड़ डालेंगे। हाय, अब इसका क्या उपाय हो? ईश्वर ही इस शोक को दूर करेगा। तब रावण प्रसन्न होकर बोला कि बताओ सीता कहाँ है, धनुष तोड़कर उसे अभी ले जाऊं। तब बाणासुर यह बोला, यह तुम्हारे गुरु का धनुष रखा है, विचार नहीं करते, वृथा बकवाद क्यों करते हो? हे रावण, तुम्हें बड़ा अहंकार है। यह